हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो एग्जाम दिसंबर 2021 पर चर्चा करेंगे कि इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा दिसंबर माह में जो आयोजित की जा रही है उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, किससे? एमपीएस 3 से। एमपीएस 3 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएस 3 में क्या पढ़ना है। तो एमपीएस 3 में जो पढ़ना है, भारत लोकतंत्र एवं विकास, भारत लोकतंत्र एवं विकास टॉपिक पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। सबसे पहले यह है कि इस परीक्षा का जो समय होगा वह 3 घंटा होगा। कितना होगा? 3 घंटा होगा। जो उसका जो पूर्णांक होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 5 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और उसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और भाग 2 से 3 या 2 प्रश्न, कुल मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देनी है। शब्द सीमा जो है वो 500 का वर्ड का है। कितने का है? शब्द सीमा 500 वर्ड का है। और क्रेडिट आपको 8 क्रेडिट की पढ़नी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है और बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आए भी हैं। लड़के थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराने का कारण यह होता है कि मैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, आप लोगों को लगता है कि सर जो बता रहे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन परीक्षा में चला है। ऐसा नहीं होता है, रिलेटेड उससे प्रश्न आते हैं। और आप देखेंगे कि मैं अभी तक जितने भी प्रश्न को मैंने दिया है, इतने वर्षों में लड़के बहुत ही अच्छे नंबर लाए हैं और प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपीएस 3 में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ताकि आप लोग पढ़ लीजिए तो आप लोगों का परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाए। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? 1947 से ले 1947 और 67, 1947 और 67 के दौरान भारत में राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि 1947 से लेकर 1967 के दौरान भारत में राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए अब दूसरा प्रश्न जो है, बदलते हुए विश्व में विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि बदलते विश्व में विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। आइए अब तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान सामाजिक रूपांतरण से किस प्रकार संबंधित है? चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय संविधान सामाजिक रूपांतरण के से किस प्रकार संबंधित है? चर्चा कीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण करें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
भारत में प्रवसन की प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में प्रवसन की प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा क्या है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा क्या है, व्याख्या करें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था पर चर्चा करें। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था पर चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र और प्रेस से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताएं। आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाएं। एंड लास्ट है, आंतरिक प्रवसन के कारण। आंतरिक प्रवसन के कौन कौन से कारण हैं, आंतरिक प्रवसन के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, ये मैंने 15-16 प्रश्न आपको दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर पकड़ाएंगे। फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो MPS 3 है, इसका बहुत सारा वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, बहुत सारा लेक्चर YouTube पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।